पहली बार मैंने देश के प्रधानमंत्री को चीतों का डेटा देते हुए देखा। महंगाई का डेटा सरकार नहीं देगी, बेरोजगारी का डेटा सरकार नहीं देती। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मैं तो अब समझा ये संगत कहां से आ रही है। जैसे लोगों के साथ में बैठोगे संगत भी वैसी ही आएगी। अब मोदी जी बैठते हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप देख लीजिए किस आरोप में बंधे इनका यार कि ना जाने क्यों हिंदू और मुसलमान में बवाल है। दोनों ही तो भारत माँ के लाल हैं। नफरत ऐसी फैला दी और इतनी नफरत फैला दी है कि चाहे रामनवमी का पर्व हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, उनके अंदर ये लोग विघ्न डालने का काम करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जो 11 जगहों के नाम बदले उसको चेंज करा सके। इनकी औकात नहीं है देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा करने की। कोई व्यक्ति कहीं से प्रकट होकर निकल कर बोलता है ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। कोई कहता है कि ये कुतुब मीनार नहीं ये मंदिर हुआ करता था। कोई कहता है ये मस्जिद नहीं ये मंदिर हुआ करता। 12वीं के एग्जाम के दौरान नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, स्कूल में दौरा अगर मोदी जी कर लेते ना तो इतने पेपर लीक नहीं होते। तो ये जो स्कूल में दौरा किया इस बात को जेब में ही रखें तो बहुत अच्छा है, वरना अभी खोलना शुरू किया ना तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो ये बात ना बताएं कि पेपर में आप दौरा कर रहे हैं। हमें पता है किस तरीके का आपका दौरा रहता है। दौरा तो आप करके आते हैं विदेश में, और जैसा देश वैसा भेष। एक कहावत कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ में बैठोगे संगत भी वैसी ही आएगी। अब मोदी जी बैठते हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप देख लीजिए किस आरोप में बंधे इनका यार, इनका दोस्त। ट्रंप किस मामले में बंद हुआ जरा सोच तो लीजिए आप। अब कोई सोचे इस मामले में मेरे ऊपर कार्रवाई कर दे, जेल के अंदर बंद कर दे, तो भैया कोई कल जेल में बंद करवाता हो तो आज करा दे, कोई कल फांसी लगवाता हो तो आज लगवा दे। मोहित शर्मा सिर्फ भारत देश के संविधान और कानून से डरते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुझे हक और अधिकार देके गए हैं। बीजेपी नहीं डरती संविधान से। बीजेपी संविधान से डरती है, संविधान की तो धज्जियां उड़ाती है बीजेपी। संविधान की धज्जियां उड़ाती है। आज अगर अम्बेडकर साहब जिंदा होते ना तो आज अम्बेडकर साहब सबसे पहले इन जैसे लोगों को, आज मेरे को समझ में आता है कि पटेल जी ने क्यों आरएसएस के ऊपर बैन लगाया। इसी कारण से सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, क्योंकि ये देश के अंदर इस प्रकार के कार्य करवाती है। तो अब आम जनता क्या करेगी, क्योंकि ये आग जली जो दिन ब दिन होती जा रही है तो थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी इसमें साफ तौर पर कह रही है। मैं उनका विपक्ष का, सत्ता में बैठे लोगों का जो इस पे बयान आया है वो बता देना चाहूंगी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर आम जनता आपस में फूट डालकर लड़ रही है तो क्या इसके लिए भी आप बीजेपी को जिम्मेदार बताएंगे? हाँ ये बताइए ना आप मुझे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो एक बात मुझे बताइए, जिस मदरसे में आग लगाई गई, अगर मोदी जी उस मदरसे को देखने के लिए पहुंच जाते तो क्या हो जाता? बताइए ना आप मुझे। प्रेम का संदेश चला जाता। और भाजपा प्रेम और मोहब्बत से दूर है, भाजपा नफरत की राजनीति करती है। मोदी जी तो ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, उसके लिए कार्यक्रम कराते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, और सोच लीजिए अगर ट्रंप की वहां सरकार बन जाती तो ट्रंप तो किस आरोप में बंद है जरा देख लीजिए। वो पॉर्न स्टार के जो पैसे का मामला है उस मामले में ट्रंप बंद है, तो देख लीजिए ना। और उसी से प्रेरणा ले रहे हैं मोदी जी के। गलत संगत में है वो। अरे बिल्कुल संगत गलत है, और उन्हीं से प्रेरणा ले रहे हैं मोदी जी के नेता और मंत्री। देखा नहीं त्रिपुरा की विधानसभा में बैठ के एक पॉर्न वीडियो देख रहा है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मैं तो अब समझा ये संगत कहां से आ रही है। ये संगत आ रही है वहाँ ट्रंप से आ रही थी। स्लिप ऑफ टंग हो गया था वो तो मोहित शर्मा। मैं आपसे कहता हूँ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, स्लिप ऑफ आइज तो नहीं होती। वो जो पॉर्न वीडियो देख रहा है वो क्या हो गया? वो भी स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये तो बता दीजिए आप मुझे, स्लिप ऑफ आइस तो नहीं हो गया वो? ये तो बता दीजिए आप मुझे। क्यों बार बार 3 राज्यों में भी बताइए जिता दिया? ये लोकतंत्र है, वोट की चोट से हरा सकती है जनता। नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि किसी देश के अंदर अगर आप धर्म के नाम पर लोगों को उलझा देंगे तो आप किसी भी राज्य पर आराम से कब्जा कर सकते हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाकर इस पूरे भारत देश पे कब्जा कर लिया। मुट्ठी भर अंग्रेज और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भारत देश के नागरिक फिर भी गुलाम बन गए। कारण यही था कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं थी। आप काम ये करते हैं, सिर्फ अपनों का टांग खींचने का काम करते हैं। आप एक हिंदू हैं, मुसलमान के कंधे पर हाथ रखिए और कंधे पर हाथ रख के उससे बोलिए मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल हम दोनों मिलके इस देश की तरक्की की बात करेंगे। आप कलम की बात लोगों को बताइए, कलम का पाठ लोगों को बताइए। आप दिखाइए किस तरीके से अम्बेडकर जी ने अपने दौर में शिक्षा को हासिल किया। आज तो लोगों के पास सब चीज है। अच्छा, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या करना चाहिए? आम जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बड़ी मेहनत कशी कर कर उन्होंने पढ़ाई हासिल करी और 30 से ज्यादा डिग्रियां हासिल कर पूरे देश और देश के तिरंगे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। आज आपके पास सारी साख सुविधाएं हैं, आपके पिताजी मेहनत और मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ना कि दंगों में, ना कि हिंदू और मुसलमान में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।